गैस सार्फिन के लिए अच्छी खबर यह है कि गैस की कीमतों में आइंदा 6 माह के लिए कोई इजाफा नहीं होगा। हुकूमत ने गैस की कीमतों को बरकरार रखने का ऐलान कर दिया है। इसी से मुतालिक हम मजीद मालूमात हासिल करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ ज़ीशान यूसुफ से इन्हें हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया। ज़ीशान, अच्छी खबर है ये, क्या मजीद मालूमात है? देखिए सानिया, बिल्कुल अच्छी खबर है और ये वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने कंफर्म की है कि गैस की कीमतों में कोई इजाफा नहीं हो रहा। आल्दो के ओगरा के पास एक समरी आती है हर 6 माह में और गुज़िश्ता समरी आई थी तो उसमें इजाफा मांगा गया था, लेकिन उन्होंने कहा है कि हुकूमत ने कुछ ऐसे इक़दाम लिए हैं जिसकी वजह से जो है गैस की कीमतों में इजाफा नहीं किया जा रहा और 1 जनवरी से आइंदा 6 माह के लिए गैस की कीमतों को बरकरार रखा जाएगा। तो जो प्रेसिडेंट आई थी उसमें इजाफा बढ़ रहा था, लेकिन हुकूमत अभी इसको पास ऑन नहीं कर रही सारे फील्ड और उसके लिए कुछ इकदाम उठाए गए हैं और जो इकदाम है उसमें बताया गया है कि एक तो मेन फैक्टर ये है कि जो सर्कुलर डेट वगैरह है उसके फ्लो को कंट्रोल किया गया है। इसके साथ साथ जो कीमत है वो नहीं बढ़ाई जा रही। ज़ीशान यूसुफ से आपने हमें मालूमात दी, आपका बहुत शुक्रिया। हुकूमत की यूएई को $3 अरब कर्ज रोल ओवर करने की दरख्वास्त। $2 अरब रवां माह और $1 अरब का जुलाई में मैच्योरिटी टाइम है। $3 अरब की तीनों एक साथ मैच्योरिटी से पहले रोल ओवर हो जाएंगी। IMF को भी कर्ज प्रोग्राम के दौरानिए तक रोल ओवर की यकीन दहानी करा दी गई है। तफसीलात के लिए इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। हुकूमत की यूएई को $3 अरब का कर्ज मजीद 1 साल के लिए रोल ओवर करने की दरखास्त। $2 अरब के कर्ज की मुद्दत रवां माह और $1 अरब की जुलाई में मुकम्मल होगी। ज़राए के मुताबिक $3 अरब की तीनों अकसात रोल ओवर की जाएंगी। IMF को भी कर्ज प्रोग्राम के दौरानिए तक रोल ओवर की यकीन दहानी करवा दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यूएई को कर्ज रोल ओवर करने की दरखास्त की है, जिसके लिए वज़ीर आज़म ऑफिस और वजारत खजाना की यूएई हुक्काम से बातचीत जारी है। यूएई ने मजमूई तौर पर $3 अरब मरकजी बैंक में डिपॉजिट कराए हुए हैं, जो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए इस्तेमाल किए गए। यूएई से $3 अरब के सेफ डिपॉजिट पर तकरीबन 6.5% से जायद शरह सूद अदा करना होगी। बांग्लादेश एयर फोर्स के सरबरा एयर चीफ मार्शल हसन महमूद खान की क़यादत में एक आला सतह वफ़द ने एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा किया। वफ़द ने चीफ ऑफ द एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात की। ऑपरेशनल ताउन और इदारा जाती हम आहंगी को मजीद मुस्तहकम करने पर तबादला ख्याल किया गया। मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। बांग्लादेश फजाइया के सरबरा एयर चीफ मार्शल हसन महमूद खान की क़यादत में आला सतह वफ़द का एयर हेडक्वार्टर्स का दौरा। चीफ ऑफ द एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। बांग्लादेश की जानिब से JF-17 थंडर तैयारों की मुमकिना खरीदारी पर भी तफसीली बातचीत। ISBR के मुताबिक वफ़द को एयर हेडक्वार्टर्स आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। बांग्लादेश के दिफाई वफ़द की पाक फजाइया के सरबराह से मुलाकात में तरबियत और एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में बाहमी इश्तराक पर खुसूसी तवज्जो दी गई। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने बांग्लादेश एयर फोर्स को बुनियादी से जदीद तक जामे तरबियती फ्रेमवर्क फराहम करने के अज़्म का इआदा किया। उन्होंने ट्रेनर्स तैयारों की तेज रफ्तार फराहमी, मुकम्मल तरबियती निज़ाम और तवील मुद्दती मुआवनत की यकीन दहानी भी कराई। बांग्लादेश फजाइया के सरबराह ने पाकिस्तान एयर फोर्स के शानदार जंगी तारीख को सराहा और इसकी ऑपरेशनल महारत से इस्तेफादा करने में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। उन्होंने बांग्लादेश एयर फोर्स के पुराने फजाई बेड़े की देखभाल और फजाई निगरानी को बेहतर बनाने के लिए एयर डिफेंस रडार सिस्टम्स के इंतजाम में ताउन की ख्वाहिश जाहिर की। वफ़द ने नेशनल ISR एंड इंटीग्रेटेड एयर ऑपरेशन सेंटर PAF साइबर कमांड और नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का भी दौरा किया। ISPR के मुताबिक ये दौरा पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मजबूत तारीखी ताल्लुकात की अक्कासी करता है और दोनों ममालिक के दरमियान तवील मुद्दती स्ट्रेटेजिक शराकत दारी के अज़्म का मजहर है। कराची से खबर दें आपको, जहां चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से सेनेटर शेर रहमान की मुलाकात हुई। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। बिलावल भुट्टो से सिंध असम्बली के स्पीकर सैयद अवैस शाह और दीगर रहनुमाओं की भी मुलाकात हुई। पार्लिमानी उमूर और अवामी मसाइल पर बातचीत की गई। बिलावल भुट्टो से मुलाकात करने वालों में रुकन सिंध असम्बली इम्तियाज शेख, शेर मोहम्मद मुगेरी और फयाज भट्ट भी मौजूद थे। कराची में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से सेनेटर शेर रहमान की मुलाकात हुई। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। बिलावल भुट्टो से सिंध असम्बली के स्पीकर सैयद अवैस शाह और दीगर रहनुमाओं की भी मुलाकात हुई। पार्लिमानी उमूर और अवामी मसाइल पर बातचीत की गई। बिलावल भुट्टो से मुलाकात करने वालों में रुकन सिंध असम्बली इम्तियाज शेख, शेर मोहम्मद मुगेरी और फयाज भट्ट भी मौजूद थे।
कराची से खबर दें आपको, जहां चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से सेनेटर शेर रहमान की मुलाकात हुई। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। बिलावल भुट्टो से सिंध असेंबली के स्पीकर सैयद अवैस शाह और दीगर रहनुमाओं की भी मुलाकात हुई। पार्लिमानी उमूर और अवामी मसाइल पर बातचीत की गई। बिलावल भुट्टो से मुलाकात करने वालों में रुकने सिंध असेंबली इम्तियाज शेख, शेर मोहम्मद मुगेरी और फयाज बट भी मौजूद थे। कराची में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से सेनेटर शेर रहमान की मुलाकात हुई। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। बिलावल भुट्टो से सिंध असेंबली के स्पीकर सैयद अवैस शाह और दीगर रहनुमाओं की भी मुलाकात हुई। पार्लिमानी उमूर और अवामी मसाइल पर बातचीत की गई। बिलावल भुट्टो से मुलाकात करने वालों में रुकने सिंध असेंबली इम्तियाज शेख, शेर मोहम्मद मुगेरी और फयाज बट भी मौजूद थे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग का अख्ताम तारीखी सतह पर हुआ। हंडर इंडेक्स 2653 पॉइंट्स बढ़कर पहली बार 1,85,062 पॉइंट्स की रिकॉर्ड सतह पर बंद हुआ। आलमी और मकामी सतह पर सोने की कीमत में इजाफा रिकॉर्ड। फी तोला सोना 3200 रुपए बढ़कर 4,67,962 रुपए का हो गया, जबकि इंटरबैंक में डॉलर 3 पैसे सस्ता होकर 280 रुपए 07 रुपए पर बंद हुआ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग का अख्ताम तारीखी सतह पर हुआ। हंडर इंडेक्स 2653 पॉइंट्स बढ़कर पहली बार 1,85,062 पॉइंट्स की रिकॉर्ड सतह पर बंद हुआ। आलमी और मकामी सतह पर सोने की कीमत में इजाफा रिकॉर्ड। फी तोला सोना 3200 रुपए बढ़कर 4,67,962 रुपए का हो गया, जबकि इंटरबैंक में डॉलर 3 पैसे सस्ता होकर 280 रुपए 07 रुपए पर बंद हुआ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग का अख्ताम तारीखी सतह पर हुआ। हंडर इंडेक्स 2653 पॉइंट्स बढ़कर पहली बार 1,85,062 पॉइंट्स की रिकॉर्ड सतह पर बंद हुआ। आलमी और मकामी सतह पर सोने की कीमत में इजाफा रिकॉर्ड। फी तोला सोना 3200 रुपए बढ़कर 4,67,962 रुपए का हो गया, जबकि इंटरबैंक में डॉलर 3 पैसे सस्ता होकर 280 रुपए 07 रुपए पर बंद हुआ। गुज़िश्ता माली साल में 10 करोड़ से जायद मोबाइल डिवाइसेस ब्लॉक हुई। पीटीए ने तफसीलात जारी कर दी। पीटीए की दस्तावेजात के मुताबिक 8,68,000 गुमशुदा या चोरी शुदा मोबाइल फोन ब्लॉक किए गए। इससे मुतालिक मजीद मालूमात हम हासिल करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ हरीम जदून ने हमें ज्वाइन किया। हरीम, क्या डिटेल्स फराहम की गई इस दस्तावेजात में? और देखिए सानिया, गुज़िश्ता माली साल 2024-25 में जो पीटीए की जानिब से मोबाइल डिवाइसेस को ब्लॉक किया गया था, उनकी तफसीलात ये सामने आई हैं और उनमें एक बड़ा फिगर सामने आया है और उसमें ये पता चला है कि 2024-25 में पाकिस्तान में 10 करोड़ मोबाइल डिवाइसेस जो हैं उनको ब्लॉक किया गया और इनमें मुख्तलिफ कैटेगरीज़ के मोबाइल डिवाइसेस हैं, जिसमें 8,68,000 जो मोबाइल डिवाइसेस हैं ये गुमशुदगी और चोरी वाली मोबाइल डिवाइसेस हैं। इसके अलावा 7 करोड़ 20 लाख जो डिवाइसेस हैं ये जाली और जो रेप्लिका मोबाइल डिवाइसेस हैं वो शामिल थी, जबकि 2 करोड़ 70 लाख जो डिवाइसेस हैं ये डुप्लीकेट हैं या क्लोन IMEI वाली डिवाइसेस हैं। इनको ब्लॉक किया गया है पीटीए की जानिब से गुज़िश्ता माली साल के दौरान। इस तरह से अगर हम 2019 से बात कर लें कि जो मोबाइल डिवाइसेस रजिस्ट्रेशन है, इससे हुकूमत ने तकरीबन 83 अरब रुपए जो टैक्स है वो जमा कराया है। इसके अलावा अगर DIRS की बात कर ले तो उसके बाद जो मोबाइल डिवाइसेस मार्केट है इसकी दस्तावेजी शक्ल में जो है हुकूमती आमदन में भी इजाफा देखने में नजर आया है। बहुत शुक्रिया हरीम जदून, आपने ये इंटरेस्टिंग मालूमात हमसे शेयर की। दहशत गर्दों ने दाएं बाएं या इकट्ठे आना है तो आ जाएं, एक बार मजा ना आए तो पैसे वापस। DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस का काम इलाकों को दहशत गर्दों से क्लियर कराना है और हमने बहुत सारे इलाकों को क्लियर किया और दोबारा हमने शहादतें भी दी हैं। तो ये 2026 कैसा होगा? इट विल डिपेंड ऑन हाउ वी स्टैंड, हाउ वी रिएक्ट, बिकॉज जो दूसरी तरफ है उसकी विल तो क्लियर है। वो जो हिंदुस्तान है उसने तो आपको नहीं तस्लीम करना, उसे तो आपके वजूद से बिल्कुल उसको आपके वजूद को तस्लीम करने को तैयार नहीं है। वो कह रहा है एनिमी ऑफ माई एनिमी इज माई फ्रेंड। वो कहता है मैं इस तरह भी आऊंगा, मैं डायरेक्ट भी आऊंगा। तो ये जो आपकी तकदीर है ये मेरे और आपके और हम सब के हाथ में है और हमारी लीडरशिप के पास मुकम्मल क्लैरिटी है, चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप है, मिलिट्री लीडरशिप है और हमारे अवाम के पास भी क्लैरिटी है। और मैं हमेशा कहता हूँ और हम कहते हैं कि ये पाकिस्तान जो से एक अल्लाह का तोहफा है, इस पर अल्लाह की बड़ी बरकत है। तो ले आओ जो तुमने करना है, दाएं से आना है, बाएं से आना है, ऊपर से आना है, नीचे से आना है, इकट्ठे आना है, किसी के साथ आना है।
ایک بار مزہ نہ کرا دیا نا تو پیسے واپس.